यही चीज़ बताई जा रही है कि डर भरा जाता है, डर, एक भय भरा जाता है। आपका बेटा मर जाएगा, आपके पिता को कुछ हो जाएगा, आपके पति को कुछ हो जाएगा। महिलाएं जो है बिल्कुल अंधविश्वास में पड़ी रहें हमेशा, तो वो इस डर की वजह से ये व्रत करती हैं, यही इसकी सच्चाई है। और सम्राटों, कैसे हैं आप सब? आज 24 अक्टूबर है और अगर हम हिंदी में देखें तो आज है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। और आज के दिन हिंदू रीति रिवाज में करवा चौथ मनाया जाता है। और ये जो पुस्तक मैंने मंगवाई थी, त्योहारों के रहस्य, इसमें करवा चौथ से भी रिलेटेड बातें बताई गई हैं। तो ये मैं आपसे साझा करना चाहूँगी और आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये करवा चौथ क्यों और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लोग जो है किसी भी चीज़ को आपको प्रेशराइज करने के लिए आपके ऊपर कैसे मतलब आप उसको कैसे फॉलो करो, ये प्रेशराइज करने के लिए क्या क्या बातें बनाते हैं, वो सब इस पुस्तक में लिखी है। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप तथागत लाइव और मूल निवासी मेगा मार्ट से ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। पुस्तक का नाम है त्योहारों के रहस्य, इसके लेखक हैं रोशन बौद्ध। तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, आप इसमें देख सकते हो। तो मैं ये किताब पढ़ के आपको बारीक एक एक पॉइंट दिखाती हूँ कि इसमें क्या लिखा है और लोग क्यों इस तरह से चीज़ें मना रहे हैं। मेरी तो बिल्कुल दिमाग के ही बाहर है। तो मेरे अंदर बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन उठ रहे थे। पहले तो ये कि हिंदू रीति रिवाज में महिलाएं जो है ये करवा चौथ का व्रत रख करके अपने पति को जो है उनके लंबी आयु के लिए करती हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो मुस्लिम बहनें हैं हमारी, और जो क्रिश्चियन की बहनें हैं, और जो हमारे सिख की बहनें हैं, वो लोग के हस्बैंड की लंबी आयु के लिए क्या करती होंगी? उनके हस्बैंड के लिए लंबी आयु की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने ये पुस्तक पढ़ी है और आपको चल के दिखाती हूँ कि क्यों और कैसे क्यों मनाया जाता है। ये आप भी सोचो, तर्क करो। तो ऐसे ही किसी चीज़ पे विश्वास मत करिए। आप उस चीज़ को, जब आपकी बुद्धि और विवेक से वो चीज़ सही दिखे तभी आप उस चीज़ को विश्वास करिए, वरना नहीं। इस तरह से किसी चीज़ को मानते रहो, ये अंधविश्वास में आता है, पाखंड में आता है। आप इस सब से आगे निकलो, वैज्ञानिक तथ्य पे आइए आप। तो पहले ये पुस्तक पढ़ के आपको बता देते हैं। तो साथियों देखो, ये पुस्तक है त्योहारों के रहस्य, रोशन बौद्ध जी इसके लेखक हैं। उन्होंने लिखा है, आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे इनके पिताजी हैं पूर्व श्रद्धेय राम आश्रय जी, और यहाँ पे ये सम्यक प्रकाशन के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है। और ये संस्करण इसके 9 और 13, 19 में निकल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ये करवा चौथ के बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये देखो आप, करवा चौथ लिखा है, यहाँ पे बताया गया है, जानकारी दी गई है कि ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। मैंने इतना वीडियो में बना दिया है, तो आप इसको स्किप करके पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे ये दिया गया है कारण, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये क्यों मनाया जाता है, ये बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये दंत कथाओं में भी मिलता है। यहाँ इस 35वें स्थान में आप पृष्ठ संख्या 35वें में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और कहानी ये दी गई है, यहाँ इस पेज में भी है और इस पेज में भी है, इतनी बड़ी ये कहानी, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक कथा है, उसमें बताया जा रहा है 7 भाइयों में एक बहन है जिसकी शादी होती है, पर जब इस तरह के व्रत रखती है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और उसको जो है उसकी भूख को ख़त्म करने के लिए उसके भाई लोग जो होते हैं, ये देखिए, उसके भाइयों ने स्नेहवश पीपल के पीछे आड़ में प्रकाश करके कहा कि देखो चंद्रोदय हो गया। तो वो उठ करके भोजन खा लेती है। ये आप स्किप करके पढ़ सकते हो। फिर जिसकी वजह से उसका पति मर गया। बड़ी सोचने वाली बात है कि मतलब खाना खाने से कोई किसी का पति कैसे मर सकता है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वो इंद्राणी आती है, तो वो क्या कह रही है, यहाँ से आप पढ़ो, पॉइंट है। इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई।
अब यदि तू मृत पति की सेवा करती है और 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को विधिवत व्रत करो और गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो तथा चंद्रोदय के बाद अर्घ देने अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। आप खुद सोचो, एक मरा हुआ व्यक्ति, आप साइंस में जा कर के देखो, क्या वो दोबारा जीवित होता है? ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर ऐसा होता, जितने भी अभी दंगे में, फसाद में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, उनको हम इसी प्रकार से, यही प्रक्रिया करके उनको दोबारा से जीवित कर लेते। किसी का घर उजड़ता ही नहीं। अभी दिल्ली दंगे में कितने लोग मारे गए, ये कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप समझ रहे हो। फिर यहाँ से आप पढ़ो तो इस कथा में नारी हृदय में इतना भय पैदा कर दिया गया जाता है कि करवा चौथ के दिन, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कि जिस तरह से ये पूरी कहानी बताई गई, पहले शादी हुई, फिर उसने व्रत रखा, उसका पति मर गया तो उसने ये व्रत रखा कि 12 महीने, आप खुद सोचिए 12 महीने, तो इसका मतलब 12 महीने तक उसका पति, जो डेड बॉडी है, जो मरा हुआ इंसान है, वो 24 घंटे के बाद वैसे ही ख़राब हो जाता है। आप अगर साइंस की बुक उठा कर देखो तो सारे पार्ट जो है धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। खून जो है एक जगह जम जाता है। जब खून एक जगह जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी अंग काम नहीं करता, कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ऑर्गन और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी में, वो सब सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी भी सड़ने लगती है। तो 24 घंटे के से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो आप खुद सोचो कि जब 24 घंटे में बॉडी सड़ने लगेगी तो यहाँ 12 महीने तक कैसे बॉडी को रख सकते हैं? आप इस चीज़ को ज़रा साइंटिफिक सोचिए, ज़रा इस पे विचार करिए कि 12 महीने तक हम एक बॉडी को कैसे रख सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक चौथ को विधिवत पूजा भी करनी है। तो ये संभव ही नहीं, ये बिल्कुल बेतार्किक वाली बात है कि आप एक बॉडी को 12 महीने तक रखो और फिर उसको जीवित कर दो। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। लो, ब्राह्मण कन्या ने 12 महीने की चौथ सहित विधिवत पूजा करवा चौथ का व्रत किया। व्रत प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। तो ये आज के जो भी डॉक्टर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये इस चीज़ का पता लगाएं कि क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है व्रत रखने से। व्रत प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। तो यार, इतने लोग दंगे में मारे गए, दिल्ली दंगे में, अभी यहाँ लखीमपुर खीरी में मारे गए, तो आप सबकी पत्नियों कहते कि ऐसे व्रत रख लो, आपके पति जीवित हो जाएंगे, कोई पुलिस केस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत अजीब सी बात है, आप खुद सोचो। फिर इस कथा का प्रभाव निस्संदेह स्त्रियों पर है। तो आप यहाँ से सोचो, यहाँ पे लिखा है, इस कथा ने सारी नारी हृदय में इतना भय पैदा कर दिया कि करवा चौथ के दिन धर्म भीरू महिला कठिन तपस्या करती है, इस आशा और विश्वास के साथ कि उसका पति जिंदा हो रहेगा। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि डर भरा जाता है, डर, एक भय भरा जाता है। आपका बेटा मर जाएगा, आपके पिता को कुछ हो जाएगा, आपके पति को कुछ हो जाएगा। महिलाएं जो है बिल्कुल अंधविश्वास में पड़ी रहें हमेशा, तो वो इस डर की वजह से ये व्रत करती हैं। यही इसकी सच्चाई है। लिखा है कि इस आशा और विश्वास के साथ ही उसका पति जिंदा रहे, क्योंकि कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। किंतु इतने बड़े ब्राह्मणी झूठ में नारी गुमराह होकर रह गई है। तो ये आप बहुत बड़ी बात है। ये सोचिए स्वयं कि सच में यार, कि जो है एक कहानी और एक भय से जो है सारी हमारी जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो जिस भी समाज से हों, उनको झूठा एक जो है गुमराह करके रखा गया है कि ऐसा करने पे आपके पति को कुछ नहीं होगा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आज पति का व्रत चल रहा है, कुछ दिन बाद बेटे का व्रत आ जाएगा, फिर दूसरे का व्रत आ जाएगा। सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी सारी महिलाओं के ही ऊपर है। महिलाएं जो है डॉक्टर हो गई हैं, वो चाहे तो व्रत रख करके कुछ भी कर। यहाँ रहस्य में दिया गया है, इस त्यौहार का उद्देश्य पति की भक्ति करवाकर स्त्री को दासी यानी भक्त अथवा गुलाम बना देना है। यह स्त्री की गुलामी का प्रतीक है। स्त्रियों के प्रति अविश्वास
होने के कारण आर्यों ने उसे अपने चंगुल में फंसाए रखने के उद्देश्य में धार्मिक बांध बांधने का काम किया। तो ये मेन पॉइंट बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से जो है ये धार्मिक और जैसे जंजालों में कैसे फंसा के रखा जा सके, इसलिए ये जो है ये करवा चौथ हो गया और सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। और यहाँ पे साफ साफ ये कारण भी दिया गया है कि क्यों, क्योंकि आर्यों के मन में महिलाओं के प्रति अविश्वास था। उनको विश्वास नहीं था कि वो उनकी घर की औरतें हैं तो उन्हीं के साथ रहेंगी। उनको ये शक था कि अदर किसी के साथ भी ऐसा कुछ वो अपना संबंध रख सकती हैं। तो जिसके लिए उन्होंने ऐसा ये सब चीज़ें बना दिया कि अगर पति के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके पति जो है उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये श्लोक दिया गया है, श्लोक का अर्थ मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको कि स्त्रियों के लिए पृथक कोई यज्ञ नहीं, न व्रत है न उपवास है, केवल पति की सेवा से ही उसे स्वर्ग मिलता है। ये आप ध्यान करिएगा कि पति की सेवा से ही उसको स्वर्ग मिलेगा। बड़ी सोचने की बात है। और महिमा स्वर्ग मिलता है और महिमा होती है। पति के जीते जो नारी उपवास और व्रत करती है वह पति की आयु को बाधा पहुंचाती है और नर्क को जाती है। ये पॉइंट कह के सभी को डराया जाता है। अरे यार, कोई मरने के बाद उसे क्या पता कि वो स्वर्ग जा रहा है कि नर्क जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जब एक बार शरीर से जान निकल गई तो क्या पता है किसी को, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ नर्क का नाम दे करके डराया जाता है। जब तक आपको पीड़ा होती है, दर्द होता है, सिर्फ ये इंसान के रूप में जब तक आप हो तभी तक आपको ये होता है। ये मरने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चलता है, ना किसी प्रकार कोई दर्द होता है। लेकिन यहाँ फालतू की बात लिखी गई है कि नर्क, सोचिए। फिर इसके बाद भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। फिर यहाँ एक और पॉइंट लिखा गया कि यहाँ की सुंदर नारियों को अपना लिया गया। जो इसके पीछे कारण यह था कि आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को जीतने के बाद यहाँ की सुंदर नारियों को अपना बना लिया था। और यहाँ पे बताया गया है कि उनको जब उन्होंने मूल निवासी की महिलाओं को अपने अधीन कर लिया तो उन्हें ये डर था कि कहीं वो महिलाएं दोबारा से अपने समाज में अपने लोगों के बीच ना चली जाएं। इस वजह से इसलिए उन लोगों ने ये सारी चीज़ें, ये व्रत त्यौहार बना दिए ताकि वो इसमें लिपटी हुई रहें, उसमें उलझी हुई रहें और उन्हीं के अंतर्गत ही रहें। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और आगे भी है बहुत सारी। फिर इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए आर्यों ने स्त्रियों को धार्मिक भय के बंधन में बांधकर उन्हें पति की भक्ति को परमेश्वर बताया। सोचिए, ये बात बड़ी बड़ी अलग सी बात है। फिर यहाँ पर जो है बताया गया कि नारी की मानसिकता गिराने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों में उसे नर्क का द्वार बताया गया। मतलब कहा गया कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, आप ये पूजा पाठ व्रत त्यौहार नहीं करते हो तो आपको नर्क मिलेगा, नर्क। लो, अरे जब तक इंसान जीवित है तभी तक तो उसे कुछ महसूस होगा। फिर यहाँ पे है फिर यहाँ पे विचार किया गया है अलग से कि जीवन साथी का सम्मान करना अच्छी बात है, किंतु यह नैतिक सिद्धांत दोनों के लिए होना चाहिए। केवल नारी ही क्यों ढो रही है पुरुष भक्ति का बोझ? ये क्वेश्चन है, ये मेरा भी क्वेश्चन है कि जो कुछ भी अगर मान लो ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें फिर पुरुषों का भी एक व्रत होना चाहिए जो महिलाओं के लिए रखें, वो अपनी धर्म पत्नी के लिए रखें। ये होना चाहिए ना भाई। एक तरफ से क्यों होता है? यहाँ समानता नहीं है, ये असमानता है। फिर अफसोस तो तब होता है जब नारी भी अपनी इस दास्तां को अपनी नियति मानकर गर्व करती है। सोचिए, यही तो बहुत अनोखी बात बताई गई है कि महिलाओं को अच्छे अच्छे जेवर, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे चीज़ें दिला करके और उनको इस लालच में दिया जाता है और फिर ये व्रत त्यौहार को एक तरह से डरा करके उनसे करवाया जाता है और इस सब में पढ़ करके वो इसे अपनाती हैं। फिर चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी भूख लगे, कितनी भी वो बीमार ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये करती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इस चीज़ को अपनाते हुए वो बहुत ही गर्व अनुभव करती हैं। सोचिए, चाहे कितना भी निकम्मा पति हो उसके लिए भी करवा चौथ का व्रत देख करके
करके मेरा मन स्वतः ही कह उठता है नारी तू कब होश में आएगी, कब आएगी। बड़ी सोचने वाली बात है। नारी को होश में रहने की ज़रूरत है। मूल निवासी बौद्ध महिलाओं को यह त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही जा रही है, बिल्कुल सही बात कि जो हमारे मूल निवासी हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको इस तरह की कोई भी पाखंडवाद और इस तरह की झूठी अफवाह जो कि आपको गुमराह करने वाले हैं उसमें आप बिल्कुल ना पड़ो। इस तरह कोई भी भरते। ये वीडियो यहीं तक साथियों, और ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप ये पुस्तक लेके पढ़ना, खुद जानकारी करना, फिर सोचना कि मेरी कितनी बातें सही हैं। पुस्तक है ये, मैंने बता दिया आपको कहाँ से मिल सकती है, तो आप ये मंगा सकते हो। त्योहारों के रहस्य, रोशन बौद्ध जी का लिखा हुआ है। इसमें सभी त्योहारों की जानकारी दी गई है। तो तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। मैंने इस तरह का वीडियो, ये पहला वीडियो बनाया है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।